संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। संविधान कभी नहीं बांटता। संविधान तो आपको अधिकार देता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, मंत्री बनने का, विधायक बनने का। जितने जो है ना ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जितने जो है ना जज बने बैठे हैं, वकील बने बैठे हैं, डीएम कलेक्टर बने बैठे हैं, एमएलए एमपी बने बैठे हैं, उनसे कहिए कि आप इस्तीफा दे दो और आप चले जाओ मंदिर में जो है ना घंटा बजाने के लिए। आप क्यों जो है ना जो मुख्यमंत्री बने हुए हो, आप क्यों जो है ना देश के जो है ना चीफ सेक्रेटरी बने हुए हो, आप क्यों आईएएस आईपीएस बने हुए हो, क्यों डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हो? ये कोई तर्क नहीं हुआ। वो काबिल है ना इस काम के लिए? काबिल नहीं है। काबिल इस देश का हर एक नागरिक है जो मेहनत से पढ़ाई करके अपने आप को उस लायक बनाया है और जिसके अंदर समझदारी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान से ये देश चल रहा है। मनु स्मृति से देश नहीं चल रहा है, रामायण से देश नहीं चल रहा है, महाभारत से देश नहीं चल रहा है, कुरान से देश नहीं चल रहा है, गीता से देश नहीं चल रहा है। ये देश चल रहा है संविधान से। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि संविधान पे अगर आँच आएगी तो हम अपना जान दे देंगे, लेकिन संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। संविधान की वजह से आज जितेंद्र यादव आपके सामने बोल रहा है। संविधान की ताकत है जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं और आप गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस दिन ये संविधान मिट जाएगा उस दिन आप किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। किसी भी दलित पे अत्याचार होता रहेगा लेकिन उसको कोई न्याय नहीं देने वाला मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब की दी हुई ताकत है जो आज ये देश तरक्की कर रहा है। संविधान के जरिए आरक्षण मिला और आरक्षण से जो है गैर मेरिट वाले लोग, बिना मेरिट वाले लोग ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं और जबकि जो सवर्ण समाज के लोग हैं पढ़ लिख कर भी वो उस पहुंचे पर नहीं पहुंच पाए, ऐसा कहते हैं वो लोग। देखिए, हम कहते हैं कि माननीय शंकराचार्य जी, आपकी माँ जो है किसी के घर में झाड़ू बर्तन किया कभी? किसी के घर में आपके जो है पिताजी ने लैट्रिन साफ किया? आपके पिताजी के गले में कभी हांडी बांधा गया और उनके जो है ना कमर में झाड़ू बांधी गई और उनको दलित कह करके, आदिवासी कह करके, एसी एसटी कह करके उनको कभी बेइज्जत किया गया? नहीं किया गया ना। वो कितनी बेइज्जत से, कितनी अपने आप को ठोकर खा करके, अपमान सह करके, पढ़ाई लिखाई करके अगर वो उस लायक बनते हैं तो आपको दर्द हो रहा है। और ये पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश का 90% आबादी हावी ना हो जाए। इस बात का डर है क्योंकि आने वाले समय में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी और एसी एसटी के लोग ही इस देश पर राज करेंगे। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भाग, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये वर्ड है, ये होना चाहिए। शंकराचार्य जी से हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप पहले उस पद से हट जाइए जिस पद पे आप बैठे हैं। उस पद पे आप किसी दलित को बैठा दीजिए, किसी ओबीसी को बैठा दीजिए, किसी एससी एसटी को बैठा दीजिए, तो मैं जानूं कि आप जो है ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आप खुद तो जो है ना 56 भोग खा रहे हैं उस गद्दी पे बैठ के, शंकराचार्य बन के रसगुल्ला, मलाई, केसर, बादाम और अंबानी अडानी की शादी में जा रहे हैं। दलित समाज कहाँ जा रहा है? ओबीसी समाज कहाँ जा रहा है? भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, आपके घर का लेटरिन साफ कर रहा है और आप कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि शंकराचार्य जी, आप अपनी गद्दी को तुरंत इस्तीफा दीजिए अपनी गद्दी से और उस गद्दी पे किसी दलित को बैठाइए, किसी एससी एसटी को बैठाइए, किसी ओबीसी को बैठाइए, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप न्याय की बात करते हैं। उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि आज के समय में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को रात दिन पेट काट कर पढ़ाई लिखाई करा के अगर आज जो नौकरी पा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जो है ना कष्ट उठाने के बाद, तो उनको जलन क्यों हो रही है? उनको अगर इतनी ही जो है ना जलन है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री से बात कीजिए कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के लिए एक अलग देश बना दीजिए जहाँ पे उनको कम से कम मान सम्मान तो मिलेगा। अभी एक न्यूज आई है कि एक दलित समाज का व्यक्ति मंदिर में चला गया जल ढारने के लिए, उसको मार मार के पीट करके मार दिया गया। क्या ये भारत का आप चाहते क्या है कि इस तरह से मनुस्मृति लागू हो जाए? संविधान कभी भी बांटने की आज़ादी नहीं देता है, धर्म बांटता है लोगों को आपस में। धर्म में कहा गया है कि आप क्षुद्र हैं, आप वैश्य हैं, आप जो है ना ब्राह्मण है। ये जो है ना संविधान नहीं कहता। आपने किसके डांड में हांडी बांधी थी और किसके जो है ना डांड में झाड़ू बांधा था,
ये आप बताइए, एक भी जो है ना ब्राह्मण के डांड में कभी झाड़ू बांधा गया और उसके जो है ना गले में हांडी लटकाई गई? अरे वो तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रंथ पढ़े हैं उन्होंने, ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने शुरू से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामायण जो लिखा था वाल्मीकि जी, वो किस जो है समाज से थे? संत कबीर किस जो है ना जाति से थे? गुरु नानक जी किस जाति से थे? महात्मा बुद्ध किस जो है ना जाति से थे? ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में रामायण को लिखा, महाभारत को लिखा। राही मासूम रजा ने महाभारत लिखी और उस महाभारत में वेद व्यास लिखे महाभारत को, तो जो पिछड़ी जाति से रह रहे हैं शूद्र। भारत का जो महाभारत आया टीवी सीरियल पे पहली बार, उसका डायरेक्ट राइटिंग किसने की थी? एक मुसलमान राइटर था। और उसमें जो अर्जुन का जो रोल अदा किया वो भी एक जो फिरोज़ खान नाम का एक मुस्लिम जो है व्यक्ति था। तो आप समझिए कि इस देश में हर जाति धर्म के लोग मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ पाखंडी लोग हैं जो शंकराचार्य के रूप में देश को बांटना चाहते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु हैं चार शंकराचार्य होते हैं, जिसमें से एक हैं ये अविमुक्तेश्वर आनंद। उनकी बात में दम है, सरकार हिल जाती है उनकी बातों से। नहीं, हमारी उनकी बात को सुनने के बाद ये लगा कि उनके अंदर भी दलितों के लिए नफरत है, ओबीसी के लिए नफरत है, पिछड़े समाज के लिए नफरत है। अगर उनके दिल में सबके लिए मान सम्मान होता तो वो इस तरह की बात ही नहीं करते। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। आप समझिए, बात घुमा के इधर से पकड़ी चाहे उधर से, बात हमारी साफ है कि जितनी जिसकी संख्या है इस देश में, जितने वो जो है उनका हक अधिकार होना चाहिए। आज आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है, दलित के ज़मीन को छीना जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? संविधान को अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं है, ये समझिए कि जहर काल है। जहर काल में हम लोग जी रहे हैं। एक शब्द जो है किसी पत्रकार ने, विश्व गुरु हो गए भारत, विश्व गुरु, इतना डंका बज रहा है कि अमेरिका ने कहा कि ऐ मोदी जी जंग रोक दीजिए, तो मोदी जी जो है ना जंग रोक दिए, सीज फायर हो गया। ये क्या है? इससे पहले अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे, देवीलाल जो है ना गौड़ा रहे, जो आपके इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, बहुत से प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये जो शंकराचार्य हैं आजकल राजनीतिक बात ज़्यादा करने लगे हैं, धर्म की बात छोड़कर राजनीति की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। ये तो साधु संत हैं, इनको तो धर्म की बात करनी चाहिए केवल। देखिए, धर्म की बात करनी चाहिए और देश में प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने कहा कि संविधान जो है देश को बांटता है। संविधान कभी देश को नहीं बांटा, धर्म ने बांट दिया जातिवादी में। किसने कहा? मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि अगर आप कहते हैं तो आप कहिए ब्राह्मण की लड़की दलित के घर में शादी करेगी और दलित की लड़की ब्राह्मण के घर में शादी करेगी। आप इससे अगर एग्री हैं तो हम आपका जो स्वागत करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ हजम नहीं होगा कि कैसे दलित का बेटा किसी जो ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले और कैसे जो है ना ब्राह्मण का लड़का दलित के घर में शादी कर ले। ये नहीं होगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बड़ा जाति के लोग हैं, उनके अंदर अहंकार है, घमंड है, लेकिन ये अहंकार घमंड तोड़ दिया रामविलास पासवान जी ने। रामविलास पासवान जी की पत्नी जो है ना ब्राह्मण समाज से आती हैं, आप दलित थे। उदित राज जी दलित समाज से आते हैं, उनकी पत्नी जो है ना ब्राह्मण है। ऐसे हजारों नेता हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पत्नी थी जिन्होंने संविधान लिखा, वो भी एक जो ब्राह्मण थी। तो आप समझिए कि अगर आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर जो है जानकारी आ जाएगी, आपके अंदर जो कुशलता आ जाएगी, तो आप भी एक जो है ना ब्राह्मण से कम नहीं है। आपकी भी शादी किसी जो है ब्राह्मण की लड़की से हो सकती है और ये चीज़ हुआ है और ये जग जाहिर है, इसे आप छुपा नहीं सकते। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मनुस्मृति आनी चाहिए, उसमें सबको बराबरी का मिलता है मौका, और ये संविधान बांटता है। आखिर दिक्कत क्या है संविधान से शंकराचार्य जैसे धर्म गुरुओं को? मनुस्मृति इसलिए लागू करना चाहते हैं कि वो खुद को भगवान बनना चाहते हैं। ब्राह्मण भगवान बन के पूजाएगा, क्षत्रिय जो है ना देश की रक्षा करेगा और क्षुद्र जो है गोबर उठाएगा, जो सुअर चराएगा, बकरी चराएगा, घास गरेगा, लैट्रिन साफ करेगा आपके घरों में। शूद्र यादव तो जो वहाँ कथा करने चले गए थे इटावा में, कथा करने इसीलिए चले गए थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है यदुवंशी थे और यादव का ही जिक्र है उसमें, भगवान श्री कृष्ण का ही जिक्र है। तो अगर यदुवंशी की अगर कथा करता है तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भगवान का नाम लेने में किसी को आपत्ति नहीं है, कोई भी ले सकता है, लेने से क्या होता है? यादवों के हैं श्री कृष्ण, तो ब्राह्मणों को दिक्कत क्यों हुई इटावा में? दिक्कत हुई इसलिए हुई कि उनको नफरत है, उनके दिल में नफरत है।
प्यार नहीं है। वहाँ फिर उन्होंने बाल कतर दिए, कह रहे धोखे से यहाँ आ गए कथा करने के लिए भगवान कृष्ण की। ये तो इस लायक है ही नहीं। बाल कतर दिए, उनको मारा पीटा, कहने लगे कि तुमने बहुत गलत काम किया है। और जो ब्राह्मण जजमान है उसके मूत्र से उनको जो है स्वच्छ किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि गाय के मूत्र के बाद में अब महिला का मूत्र भी शुद्ध करने लगा है शूद्रों को। देखिए हुआ क्या कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से हटे तो उनके घर को गंगा जल से धोया गया। किसने धोया? भाजपा की सरकार ने धोया। एक दलित समाज का एमएलए जो है झारखंड का राम मंदिर में चला गया दर्शन करने, तो राम जी को गंगा जल से शुद्ध किया गया। अब बताइए ये नफरत कौन बो रहा है? बीजेपी बो रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, नफरत की जो बात हो रही है, ये सारे भाजपा के लोग हैं और वो देश में बांटना चाहते हैं जातिवाद को नाम पर, और जो धर्म के नाम पर लोगों को आपस में फूट डालो राज करो की उनकी राजनीति है। लेकिन जनता समझ गई है कि फूट डालो जो है ना राज करो, इनकी नीति नहीं चलेगी। इस देश में युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ में काम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि सब जाति को मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए कांवड़ की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ आपने अच्छा कहा कि स्कूलें बंद हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा, आदिवासी समाज का बेटा, मछली पालने वाला जो है ना, जो मलाह जाति का बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर ना बने। इसीलिए जो है ना स्कूल बंद किए जा रहे हैं और मधुशाला खोला जा रहा है, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं कि आपके बच्चे जो है ना शराबी बने, गुंडा बने, माफिया बने, बदमाश बने। और भक्त बन रहे हैं, वो शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं पैदल, बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, भक्ति में लीन है। मैं कहना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं जाते हैं कांवड़ लेके? सुषमा जी की बेटी आज लंदन से पढ़ के आई है, सांसद है, वो क्यों नहीं जाती है कांवड़ लेके? भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, वो जो है अपने बच्चों को अमेरिका लंदन में एजुकेशन दिलवाते हैं, और अमित शाह का लड़का जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है, वो क्यों नहीं जाता है कांवड़ लेके? उनको जाना चाहिए कांवड़ लेके, लेकिन नहीं, देश संभाल रहे हैं। लेकिन नहीं। बीजेपी के नेता के बेटे अमेरिका लंदन में जाके एजुकेशन हाई लेवल का जो है ना लेंगे, और जो है गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा, सुअर चराने वाले का बेटा जो है कांवड़ लेके जा रहा है, क्योंकि उसको भविष्य नहीं देना चाहते हैं, उनके भविष्य को अंधकार में रखना चाहते हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है कि आने वाली जो नस्ल है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी का, वो हमारा गुलाम बन जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति से जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, SC ST समाज से आते हैं कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चा, कौन लाएगा फिर? कांवड़ की हमें जरूरत नहीं है। अरे शिव भक्ति में लीन हो जाइए, सावन का पवित्र महीना है। नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव कभी नहीं कहेंगे कि आप जो है ना हमारा कांवड़ लेके जाइए और आप एजुकेशन पे ध्यान मत दीजिए। पजामे उतारे जा रहे हैं दुकानदारों के, ये कितना जायज मानते हैं? ये बहुत गलत बात है। इस तरह लहसुन नहीं खा सकते कांवड़िए, इस तरह से प्याज नहीं खा सकते। इस तरह से नहीं करना चाहिए। सबकी आज़ादी है लोकतंत्र में, ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अगर इस तरह से हो रहा है तो संविधान की हत्या हो रहा है। फूल लोकतंत्र बरसाएंगे अफसर अब तो हेलीकॉप्टर से, आपका स्वागत किया जाएगा फूल मालाओं से। तो यही तो बात है कि लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके, आपको अगर जो है फूल बरसाना है तो स्कूल में जाने वाले बच्चे के ऊपर फूल बरसाइए। अगर आपको फूल बरसाना है तो दलित के घर में जो है ना फूल बरसाइए, जो दलित का बेटा स्कूल जा रहा है। लेकिन नहीं, आप यूपी में 5000 स्कूल बंद करेंगे और दारू की दुकानें खोलेंगे, मधुशाला। डूब मरने वाली बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।